साल की सबसे बड़ी हरियाली अमावस्या बना दिव्य और दुर्लभ संयोग। 28 जुलाई सावन अमावस्या। कुत्ते को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, होगा सभी दुश्मनों का नाश, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, इस बार यह जो सावन की अमावस्या है यह 28 जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रही है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पौधे लगाने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जो लोग जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि की कामना करते हैं उन्हें इस दिन आंवला, तुलसी, बेलपत्र और केले के पौधे को जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या और सावन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी तरह से कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस बार की यह सावन अमावस्या 28 जुलाई दिन गुरुवार को है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसके कारण इसके फलों में कई गुना वृद्धि देखने को मिल रही है। इस सावन अमावस्या पर पितरों से संबंधित आप कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या पर यानी कि सावन अमावस्या पर पेड़ पौधे पर विशेष रूप से पूजा की जाती है और पेड़ पौधे लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस बार की सावन अमावस्या पर आप जरूर पेड़ पौधे जरूर लगाएं और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ जरूर खिला दें, जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बड़े से बड़े दुश्मन भी दुम दबाकर भाग जाएंगे और दुश्मनों का होगा नाश, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म। सावन अमावस्या पर सबसे पहले तो आप किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें, गंगा नदी सरोवर में, या फिर आप पवित्र नदी का जल अपने घर पर ही नहाने के पानी में डालकर नहा सकते हैं। इससे भी आपको तीर्थ जलों में स्नान करने के बराबर जरूर आपको यानी कि लाभ होगा। दोस्तों, इस दिन दान दक्षिणा करें। जो लोग तिल का दान करते हैं, कंबल वस्त्र का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, उनके ऊपर पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इसी दिन अगर आप सावन अमावस्या पर यानी कि बन रहे इस विशेष शुभ संयोग पर किसी दीन दुखी और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं तो पितरों की कृपा से आपके सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन अमावस्या पर करने वाला एक असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से दुश्मन शांत हो जाते हैं, दुश्मन नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। कार्य में आ रही रुकावट दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, शनिदेव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलती है और सारे काम फटाफट बनते चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर कर दें। साथ ही सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और इस दिन शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। जी हाँ दोस्तों, और एक यानी कि आप वहाँ पर पहले तो दीपक जला लें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास। दीपक जलाकर फिर आप पूजा करें। पूजा करने के बाद ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। और फिर इसके बाद आप आटा ले लें और आटे को शुद्ध जल से आप गूंद कर एक रोटी तैयार कर लें। जी हाँ दोस्तों, रोटी को तैयार करने के बाद फिर आप इस रोटी में थोड़ा सा आप यानी कि जब आटा गूंदते हैं उसी समय आप इसे मीठा बना लें। यानी कि इस रोटी को आपको मीठा बनाना है, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाना है। दोस्तों, अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण पितृदेव और शनिदेव को समर्पित होती है। शास्त्रों के देवता भगवान यानी कि शास्त्रों में पितृ देवता भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी कहे गए हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के कष्टों को दूर करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन इस दिन जरूर करें। और आप ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और जैसा कि हमने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर आप जब ये रोटी तैयार हो जाए, इसमें थोड़ा सा आपको काला वाला गुड़ डालकर ही रोटी को तैयार करना है, यानी कि मीठी रोटी तैयार करने के बाद फिर आप इस रोटी को यानी कि इस रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल आप लगा दें। सरसों का तेल और इसमें थोड़ा सा काला तिल लगा दें।
यानी कि काले तिल को थोड़ा सा उसमें रख देना है और फिर ले जाकर आप चुपचाप कुत्ते को खिला दें। कुत्ते को खिलाते समय अपनी मन की मनोकामना जरूर बोलें, क्योंकि दोस्तों पितरों का जो यानी कि जो कुत्ते में यानी कि पितृ की कृपा बरसती है और पितृ जो होते हैं कुत्ते के रूप में आते हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर जो पितृ हमारे आते हैं कुत्ते, गाय और कौवे के रूप में आते हैं, इसलिए कुत्ते को इस दिन जरूर रोटी खिलाना चाहिए। खास बात तो यह दोस्तों कि अगर इस दिन खीर बनाकर रोटी में अगर आप रख करके और कुत्ते को खिला दें तो आपके सभी मनोकामनाएं हाथों हाथ पूर्ण हो जाएगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ शनिदेव और पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी और जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए इस दिन आप अगर कुछ ना कर सके तो जो आपके घर की सबसे लास्ट रोटी बनेगी वो लास्ट रोटी कुत्ते के लिए ही बनेगी, इसलिए लास्ट वाली रोटी कुत्ते को जरूर खिला दें, क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले रोटी बनती है वो गाय के लिए और लास्ट वाली जो रोटी बनती है वो कुत्ते के लिए बनती है। इसलिए आपको इस लास्ट वाली रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल आप डालकर कुत्ते को खिला दें, या फिर आप अगर खीर बनाए हुए हैं तो खीर भी आप डाल के यानी उसमें आप खिला सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम रहेगा सरसों का तेल डालकर और काले तिल डालकर ही आप खिलाइएगा, सबसे उत्तम चीज़ रहेगा। तो इससे आपको, और कुत्ते कुछ दिन मारे ना, कुत्ते को अपने घर से भगाए ना, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, क्योंकि जो कुत्ते आते हैं इस दिन वो पितृदेव होते हैं, पितृ के रूप में आते हैं, इसलिए कभी भी इस दिन अवश्य तिथि पर कुत्ते को नहीं भगाना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप कुत्ते को ये रोटी खिलाने के बाद अपनी मनोकामना बोले और पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से भी आप पूजा पाठ और उनकी आराधना करें। फिर इस तरह से आप ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा करें और अपने हिसाब से आप यानी कि जितना आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और कई गुना धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के कष्ट दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरह से शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं, दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है जैसे दुश्मनों से चारों तरफ से घिर गए हैं, तो इस दिन आप श्रावण अमावस्या पर क्या करें कि आप एक रोटी ले लें और रोटी में आपको थोड़े से सरसों का तेल और काला तिल डाल के और थोड़ा सा इसमें आप काला वाला गुड़ डाल लें और थोड़ा सा इसमें काला वाला नमक भी डाल लें और ले जाकर कुत्ते को आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए आप इस कुत्ते को खिला दें। दुश्मन दुम बजाकर भाग जाएगा और दुश्मन शांत हो जाएगा, दुश्मन का होगा नाश, क्योंकि बड़े से बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देंगे और सभी बड़ी से बड़ी परेशानी से भी मिनटों में मिलेगी आज़ादी, क्योंकि बड़ी से बड़ी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। तो हर प्रकार की परेशानी से और बड़ी से बड़ी कष्टों और संकटों से छुटकारा पाने के लिए, दुश्मनों को शांत करने के लिए एक रोटी में काला तिल, सरसों का तेल, काला नमक, काला गुड़ आप डालकर कुत्ते को खिला दें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। इस तरह से आप जरूर इस बार के श्रावण अमावस्या पर यह उपाय करें तो विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।